हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं मानती हूँ कि मुझे ये वीडियो आपको काफ़ी पहले देना चाहिए था, लेकिन दोस्तों ऐसा हो नहीं पाया। मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास गुरु पुष्य नक्षत्र की तैयारी करने के लिए। गुरु पुष्य नक्षत्र, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा विशेष होता है और जो लोग उपाय करते हैं वो इसके लाभ को बहुत ज़्यादा हद तक जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र कब से कब तक है और इस नक्षत्र को आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये नक्षत्र जो प्रारंभ हो रहा है इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, 23 अप्रैल गुरुवार को रात को 8:47 पर गुरु पुष्य नक्षत्र लग रहा है, यानी कि गुरुवार का दिन तो रह ही रहा है, पुष्य नक्षत्र भी लग रहा है। अब देखिए, हर बार दिन में लगता है, हम लोग बहुत सारी खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार ये नक्षत्र मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि हमारे काम का नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जानते हैं जो सोता है वो खोता है, जो जगता है वो पाता है। तो ये नक्षत्र रात्रि का है और मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जिसका आपको लाभ बहुत ज़्यादा हद तक मिलेगा। और मैं जानती हूँ इससे पहले जो मैंने पुष्य नक्षत्र का उपाय बताया था उससे जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के मैसेज, फ़ोन और कमेंट भी आते रहते हैं कि वो उपाय बहुत ज़्यादा हद तक लाभ किया। तो मैंने सोचा कि ये मुहूर्त, ये टाइम आपके लिए जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुहूर्त में आप भले ही सोना चांदी नहीं खरीद सकते क्योंकि रात्रि का मुहूर्त है, लेकिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निशा यानी रात्रि का विशेष महत्व होता है। कोई भी साधना हो रात्रि को विशेष प्रभावशाली होती है, तो वो मैं आज के दिन आपको बताने वाली हूँ। चलिए ये बातें सब जान लेते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पुष्य नक्षत्र इतना विशेष क्यों हो जाता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र है और नक्षत्र क्या है? चंद्रमा की पत्नियां हैं, ठीक है। 27 नक्षत्रों में शुभ नक्षत्र को सबसे पवित्र इस पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला, भरने वाला, इसीलिए इस नक्षत्र में कुछ भी आप करते हैं वो विशेष फलदायी हो जाती है। अब देखिए, पुष्य नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो शनिदेव हैं और देवता जो हैं वो गुरुदेव हैं। और गुरुदेव को जानते हैं कि ज्ञान, बुद्धि और धन के कारक कहे जाते हैं। जब शनि की कर्म शक्ति और बृहस्पति की कृपा शक्ति एक साथ पुष्य नक्षत्र में मिलती है तो यह संयोग बनता है पुष्य योग, ठीक है। यह संयोग पुष्य योग बनता है। इस योग में रात की साधना, विशेषकर मंत्र सिद्धि के लिए यह रात्रि विशेष मानी जाती है। तो चलिए बताती हूँ कि क्या और कैसे करना है आपको। सबसे पहले तो 8:57 से पहले आप अपनी पूरी तैयारियां कर लें कि आपको, जैसे कि नहा लें, नहा करके दिया वगैरह घी का जला लें और सारी तैयारी करके आप बैठ जाएं। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं आर्थिक रूप से, उनके लिए ये उपाय मैं बता रही हूँ, कर लीजिएगा, मौका है। तो क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो आप आसन पे बैठ जाइएगा, उत्तर की तरफ मुँह करके, और लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा। लाल रंग का वस्त्र पहन के आसन पे बैठ जाइएगा। सबसे पहले संकल्प करिएगा कि मैं माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए आज जो है मंत्र जप करने वाली हूँ, या जो मैं साधना बता रही हूँ उस साधना को आप करने वाले हैं। ये इस तरीके से करके दिया जला लीजिएगा, क्योंकि दिया जो है हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है, तो दिया ज़रूर जलाइएगा। यदि संभव हो तो घी का दिया जलाइएगा, तिल के तेल का दिया मत जलाइएगा। जलाकर आप बैठ जाइए, बैठ के, और उसके बाद करना यह है कि आप अगर संभव हो तो 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए। 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए, ठीक है। 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए और मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में ये पाठ आप कंप्लीट भी कर लेंगे। श्री सूक्तम का पाठ करिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, दीदी दिन भर खाए पिए रहेंगे तो रात को कैसे पाठ करेंगे या कैसे पूजा करेंगे? तो बस इसमें सावधानी यही रखना होता है आपको कि लहसुन प्याज मत खाइए, उसके बाद आप ये पाठ कर सकते हैं, बिना सोचे समझे कर सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, दूसरी चीज़ क्या करना है आपको। देखिए, या तो आप श्री सूक्तम का करिए, या दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण साधना आपको बता रही हूँ, लक्ष्मी गायत्री मंत्र। हर देवता का अपना एक मंत्र होता है, विशेष गायत्री मंत्र। तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र आपको बता रही हूँ। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है
मैं लगातार वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी कुछ लोग आप कमेंट में देखिएगा, दीदी कोई प्रभावशाली उपाय बता दो जिससे कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। और मैं जानती हूँ कि वो लोग उड़ते उड़ते आते हैं और उड़ते उड़ते ही वीडियो देखते हैं और निकल भी लेते हैं। तो कभी किसी के साथ उड़ते हुए आपको कभी कोई लाभ नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें शायद निशा जी, हाँ निशा जी का कमेंट आया, आप लोग देखिएगा। वो इतनी ज़्यादा परेशान थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी, उसमें उनका कमेंट पड़ा हुआ है। मुझसे बात हुई और हालांकि उनके नक्षत्र जो है वो काफ़ी ठीक थे, ग्रह गोचर भी सही था, लेकिन परेशानियां थी और महादेव की कृपा हुई। क्योंकि जानते हैं आप, वो अभी मुझसे 15 दिन पहले की बात की थी, उनके साथ मेरी बात हुई थी और परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत थी। मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे जो है ये चीज़ें, और ये मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ महादेव को साक्षी मान के कह रही हूँ कि निशा जी ऐसा ऐसा योग बन रहा है और ऐसा ऐसा उनके साथ घटा भी। वो 15 दिन में फिर आई, बोली कि दीदी आपने जो कहा था वो चीज़ें हो रही हैं। उपाय की और उनको बहुत चमत्कारी लाभ मिला। एक चीज़ समझिए, वो चीज़ क्या है, मैं 100% बता रही हूँ, यहाँ आप लोग अगर समझ सकते हैं तो समझिए। वो चीज़ मेरी नहीं थी, वो मेरी कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बड़ी बात उनकी थी जो इतना विश्वास रखी कि इतनी परिस्थितियों में, देखिए मैं किसी की पर्सनल चीज़ आपको बता नहीं सकती कि परिस्थिति क्या थी, लेकिन निशा जी का कमेंट आप जाकर उन वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो मैं जो आपको उनसे सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि वो कितना ज़्यादा धैर्यवान थी, क्योंकि उनकी वाणी से कहीं से मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी परेशान है। और बाकी चीज़ें तो चलिए ठीक है, और वो धैर्य यदि आपके अंदर आ गया ना, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, विश्वास करिए। तो आपको उड़ते उड़ते कोई उपाय ना पूछना है ना करना है, थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो को 10 मिनट का टाइम दीजिए, 5 मिनट का टाइम दीजिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का आपको जप करना है, कितना करना है, तो कम से कम 11 माला करना है। 11 माला आपको लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करना है। जप करने के बाद बिना आसन के नीचे जल गिराकर, या कोई पाठ करने के बाद बिना आसन के नीचे जल गिरा आपको कभी भी नहीं उठना है। और हाँ दोस्तों, आपसे एक प्रार्थना है कि आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, और हाँ चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही देख रहे हैं मार्गदर्शन सर्च करके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जुड़ जाइए। आइए अगली चीज़ बताती हूँ। आपको याद होगा पिछले गुरु पुष्य योग में मैंने आपको बताया था पीली सरसों अभिमंत्रित करके डालना। बहुत सारे लोग अब भी वो नियम कर रहे होंगे। तो आज रात जो लोग नहीं कर रहे हैं या किए भी हैं, तब भी आपको ये विशेष चीज़ बताती हूँ। आप दाहिने हाथ में पीली सरसों ले लें, किसी कटोरी में रख के, दाएं और बाएं हाथ से ढककर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार बोले। अब 108 बार आप गिन नहीं पाएंगे तो टाइमर 5 मिनट का लगा लीजिए, और 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए आप उस सरसों को अभिमंत्रित कर लिए। अब उस सरसों को पूरे घर में, दुकान में, जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वहां पे आप इस सरसों को डालिए। एक चीज़ समझिए, मैंने अभी बहुत जल्दी प्रत्यक्ष में मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ, करती हूँ, सब कुछ देखती हूँ आप लोगों के साथ, और लगभग सारी बातें शेयर भी, लेकिन मैंने ऐसा देखा, अभी आपको बता रही हूँ कि एक नेगेटिव पर्सन, विश्वास करिए, मेरे घर आया, बहुत जल्दी बता रही हूँ आपको, मेरे घर आया, सारी बातें हुई, अच्छा लगा सब कुछ, क्योंकि आप किसी के औरे को पहचान ही नहीं सकते। उसके बाद आप समझिए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसके बाद, उनके जाने के बाद। और जाने के बाद जब परेशान हो गई तो फिर मैं भगवान से जो थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, तो भगवान से अपनी बातें करने, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इतने लोगों की परेशानियाँ सुनती हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी तुम सोखती हो, तो तुम भी इसीलिए नेगेटिव कभी कभी हो जाती हो। तो उपाय वगैरह जो हमारे गुरुदेव के द्वारा बताया गया था वो किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि कैसे किसी के आने से जीवन में उथल पुथल मच जाती है, परेशानियां आ जाती हैं, स्पेशली मानसिक। तो मैं जानती थी, तो मैं उन्हें दूर की, और मैं आपसे कहती हूँ कि ये होता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्रत्यक्ष इसको देख ली हूँ, और देख करके आपसे कह रही हूँ कि इस कार्य को करिए। सरसों अभिमंत्रित करके आप डालिए, क्योंकि कौन किस मानसिकता से हमारे घर में प्रवेश कर रहा है, कौन हमारी चीज़ों को हमको देख कर जल रहा है कि ऐसा है वैसा, अच्छा घर में ये भी है वो भी है।
तो वो चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे और जाने के बाद हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा तनाव में, फ्रस्ट्रेशन में जीने लगते हैं। तो आपको ये सरसों वाला उपाय यदि हो सके तो हर गुरुवार आपको करना है। बस 3 ही उपाय मैं आपको बताऊंगी, आप ये तीनों उपाय करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों उपाय यदि दिल से आप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है तो मैं कहूँगी कि एक श्री सूक्तम वाला उपाय और एक पीली सरसों वाला उपाय, ये हर गुरुवार को आप जरूर करिए। संध्या के समय करिए या सुबह के समय, लेकिन लक्ष्मी जी का जो मंत्र है या श्री सूक्तम है इसको शाम के टाइम करिए। सरसों वाला उपाय आप सुबह भी करिए। और देखिए, आपसे कहते हूँ ना, इसको पकड़ लीजिए, छोड़िए मत, एक बार करके मत छोड़िए। कल का दिन शुभ है, इसे करिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं भी यहीं हूँ। आप मुझे अपना रिस्पांस बताइएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा फेक नहीं बताती हूँ। आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।